ये कहानी है उस हीरोइन की जो चांद की तरह रूपहले पर्दे पर चमकती थी, पर रियल जिंदगी में ये चांद बहुत तन्हा था। वो तन्हा चांद बन तन्हाइयों के बीच जलती बुझती सी रोशनी पर सिमटा सिमटा सा एक मकां तलाशती रही, एक हमसफर तलाशती रही। आज हम बात करेंगे हिंदी फिल्मों की मशहूर अदाकारा और शायरा मीना कुमारी की, जिनकी जिंदगी में दर्द है, तन्हाइयां हैं और है दुखों का किरदार। परिणीता से लेकर पाकीजा तक में अपनी अदाकारी से हिंदी सिनेमा की ट्रेजेडी क्वीन का खिताब जीतने वाली मीना कुमारी की असल जिंदगी में तमाम तन्हाई भरी कहानियां बताएंगे हम इस खास प्रोग्राम में। मीना कुमारी ये एक ऐसी अभिनेत्री हैं जिन्हें पहले फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया, एक ऐसी अदाकारा जिन्हें ट्रेजेडी क्वीन भी कहा गया। बेहद ही कम उम्र में इस दुनिया को छोड़ने वाली ये अभिनेत्री अपनी जिंदगी में जितना कामयाब थी, उतना ही इन्होंने अपनी जिंदगी में दुख भी झेला हुआ था। इनकी जिंदगी कई तरह की ट्रेजेडी से भरी हुई थी और इसी के चलते इनको ट्रेजेडी क्वीन के नाम से भी जाना जाता है। उनकी फिल्मों की तरह उनकी लाइफ भी किसी ट्रेजेडी से कम नहीं थी। नायाब खूबसूरती के साथ अपनी दिलकश आवाज से लोगों के बीच इनका अपना ही क्रेज था। महाराष्ट्र में जन्मी मीना कुमारी के बारे में कहा जाता है कि मीना कुमारी के परिवार वाली बेहद ही गरीब हुआ करते थे, जिसके कारण जब इनका जन्म हुआ था तो इनके परिवार वालों ने इन्हें एक अनाथ आलय में छोड़ दिया था। हालांकि कुछ समय के बाद इनके परिवार वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो मीना कुमारी को अनाथ आलय से वापस घर ले आए। जब इनका जन्म हुआ था तो उस वक्त इनके परिवार वालों ने इनका नाम महजबीन बानो रखा था, लेकिन फिल्मों में आने के बाद इन्होंने अपना नाम बदल लिया था और अपना नाम मीना कुमारी रख लिया, जिसके बाद से इनको इसी नाम से जाना जाने लगा। मीना कुमारी ने लव मैरिज की थी। इनके पति का नाम कमाल अमरोही था, जो कि एक जाने माने निर्देशक हुआ करते थे। इन दोनों की पहली मुलाकात तमाशा नामक फिल्म की शूटिंग के दौरान हुई। 1 साल तक मीना कुमारी और अमरोही के बीच अफेयर चला था और इस अफेयर की खबर मीना कुमारी के पिता को नहीं थी। सबसे छिप छिपाकर इन दोनों ने निकाह किया था। इस निकाह की खबर केवल करीबी दोस्तों और मीना की बहन को थी। जिस समय इन दोनों ने निकाह किया था उस समय मीना केवल 19 वर्ष की थी और अमरोही 34 वर्ष के थे। वहीं निकाह होने के बाद दोनों अपने अपने घर चले गए। दरअसल अमरोही का ये दूसरा निकाह था और इस बात की खबर मीना कुमारी को नहीं थी। अपनी पहली बीवी से अमरोही के 3 बच्चे थे, जिसके चलते अमरोही इस निकाह को दुनिया से छिपाना चाहते थे। लेकिन कुछ समय के बाद मीना कुमारी और अमरोही की शादी की खबर मीडिया तक पहुंच गई, जिसके बाद अमरोही की पहली शादी की बात भी मीना कुमारी के साथ साथ उनके पिता को मालूम हुई। तो उनके पिता ने शादी तोड़ने की बात कही, लेकिन अपने पिता के खिलाफ जाकर वो अमरोही के साथ रहने चली गई। मीना कुमारी ने शादी के बाद भी फिल्मों में काम करना बंद नहीं किया और धीरे धीरे ये एक सुपरस्टार बन गई। लेकिन उनकी ये तरक्की उनके शादीशुदा जिंदगी में दरार ला रही थी, क्योंकि उनके पति को उनका फिल्मों में काम करना पसंद नहीं था। फिल्मों में काम करने के लिए उनके पति ने मीना के सामने कुछ अजीबोगरीब शर्तें रखी। मीना ने उन शर्तों को माना भी, मगर वो अपनी शादी को बचा ना सकी और अंत में उन्होंने अपने पति का घर छोड़ दिया। घर छोड़ने के बाद मीना कुमारी एकदम अकेली हो गई थी और उस समय इनकी जिंदगी में कई लोगों ने दस्तक दी। कहा जाता है कि इनकी गुलजार के साथ काफी अच्छे संबंध थे, लेकिन कुछ समय के बाद इनकी ये दोस्ती टूट गई, जिसके बाद इनका नाम धर्मेंद्र के साथ फिल्म निर्देशक और निर्माता सावन कुमार तक के साथ भी जोड़ा गया था। मीना कुमारी को पोयम लिखना काफी पसंद था और इन्होंने कई सारी कविताएं यानी पोयम लिखी थी। वहीं बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको ये पता होगा कि मीना कुमारी बतौर गायक भी कई सारी फिल्मों में अपनी आवाज दे चुकी थी। मीना कुमारी के जीवन पर एक बायोपिक भी बनाई जा रही है। इस फिल्म को करने के लिए एक्ट्रेस विद्या बालन के साथ माधुरी दीक्षित को भी फिल्म ऑफर किया गया था, लेकिन कुछ कारणों के चलते बाद में इस फिल्म में कार्य करने से दोनों ने मना कर दिया था, जिसके बाद इस फिल्म में सनी लियोनी के होने की खबर मीडिया के सामने आई थी।
मीना कुमारी ने अपने फिल्मी करियर में 92 फिल्में की, जिसमें पाकीज़ा, बैजू बाबरा, दायरा और साहिब बीबी और गुलाम जैसी क्लासिक फिल्में भी शामिल हैं। उनकी अधिकतर फिल्मों में ट्रेजेडी रोल होने की वजह से इन्हें बॉलीवुड की ट्रेजेडी क्वीन का खिताब दिया गया था। आज के इस कहानी में इतना ही। बहुत जल्द हम आपसे दोबारा मिलेंगे ऐसे ही एक और दिलचस्प कहानी के साथ। धन्यवाद।